हेलो कनेक्टर्स, आज हम पढ़ेंगे सम्मन के बारे में। चैप्टर 6 ऑफ CRPC बात करता है प्रोसेस टू कंपल अपीयरेंस। सेक्शन 61 टू सेक्शन 90 इस चैप्टर के अंदर आता है। यहाँ पर हम सम्मन और वारंट के बारे में बात करते हैं कि सम्मन और वारंट कैसे इशू होते हैं, क्या होते हैं, क्या फॉर्म है इनका। तो इस वीडियो में हम सम्मन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वारंट के बारे में। सम्मन क्या होता है? सम्मन इज मेयरली अ मीन ऑफ प्रोक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड के अटेंडेंस को सेव करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए सम्मन इशू किया जाता है। सेक्शन 61 ऑफ CRPC बात करता है फॉर्म ऑफ द सम्मन की। सम्मन होता कैसा है? इट शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। मीन्स ये राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट ऑफिसर से साइन होने चाहिए, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर की साइन होनी चाहिए उस पर, एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट की सील बियर करना चाहिए सम्मन को। दीज आर द मैंडेटरी सर्कमस्टांसेस कि शैल बी इन राइटिंग मीन्स इट्स मैंडेटरी, वर्ड शैल बी यूज्ड हियर। डुप्लीकेट्स में होना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पर्सन सम्मन को इशू करता है, जो जज या मजिस्ट्रेट जो सम्मन इशू करता है उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। उसकी साइन होनी चाहिए सम्मन पर और वो कोर्ट की सील को बियर करना चाहिए सम्मन। ओके, डुप्लीकेट्स में क्यों होना चाहिए? क्योंकि सम्मन सर्व करने के बाद एक सम्मन आप दे देते हैं, दूसरे सम्मन के बैक पर आप जिसको सर्व किया है उसकी साइन लेते हैं फॉर द प्रूफ दैट कि सम्मन सर्व किया है आपने। सेक्शन 62 CRPC बात करता है सम्मन हाउ सर्व। सम्मन सर्व कैसे होता है? अब हम सेक्शन 62 केवल नहीं और भी सेक्शंस हैं वो सभी इसमें बात करते हैं। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में शैल बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर सम्मन को सर्व करेगा पर्सनली उस पर्सन को जिसके नाम पर सम्मन इशू हुआ है। डिलीवर हिम डुप्लीकेट्स उसको डिलीवर कर देगा। दो डुप्लीकेट्स में होते हैं सम्मन, तो एक सम्मन के डुप्लीकेट उसको डिलीवर कर देगा और अदर डुप्लीकेट्स पर ऑन द बैक ऑफ द डुप्लीकेट साइन लेगा उस पर्सन के जिसको सम्मन सर्व किया गया। दिस इज द ओरिजिनल और द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ सर्विंग सम्मन। सेक्शन 63 बात करता है कि अगर सम्मन किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट ऑफिस में करना हो, कॉर्पोरेट सोसाइटी में सम्मन सर्व करना हो तो कैसे कर दिया जाएगा सम्मन सर्व? तो सम्मन उस कॉर्पोरेट ऑफिस या कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी के नाम पर इशू होगा या लोकल मैनेजर के और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ दैट कॉर्पोरेशन के नाम पर सम्मन इशू होगा। और बाय लेटर सेंड बाई रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द चीफ ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन इंडिया। और जहाँ पर भी उस कॉर्पोरेशन और सोसाइटी का चीफ ऑफिस होगा वहाँ पर भी उसके वहाँ के जो हेड ऑफिस होगा वहाँ के भी चीफ ऑफिसर को सर्व किया जाएगा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। और इस प्रोसेस से इन दिस वे द सम्मन डीम्ड टू बी अफेक्टेड विद द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में सम्मन सर्व हो जाता है तो ये माना जाएगा कि सम्मन सर्व हो गया है। सेक्शन 64 CRPC बात करता है कि अगर जिसके नाम पर सेक्शन 62 के अंदर सम्मन हमने इशू किया लेकिन वो पर्सन नहीं है उस प्लेस पर, ड्यू डिलिजेंस हमने सब जगह सर्च किया बट दैट पर्सन वाज नॉट अवेलेबल, तो उस सम्मन को उस पर्सन की फैमिली के किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को सर्व कर दिया जाएगा। Adult male member shall be served to adult male member. The word here is very important. Of his family residing with him. और उसके जिसको सर्व किया जाएगा सम्मन एट द बैक ऑफ द डुप्लीकेट्स। मैंने बताया सम्मन डुप्लीकेट्स में होगा सेक्शन 61 में। बैक ऑफ द डुप्लीकेट जिसको सम्मन सर्व किया गया उसके साइन लिए जाएंगे। देन बात करते हैं हम सेक्शन 65 की। सेक्शन 65 ये बात करता है इफ नॉट सर्व विद ड्यू डिलिजेंस। विद ड्यू डिलिजेंस से हमने सेक्शन 62, 63 एंड 64 में सम्मन सर्व करने की ट्राई किया बट ड्यू डिलिजेंस वो एक्सरसाइज नहीं हो पाया। पर्सन अवेलेबल नहीं था, हाउस लॉग था, कोई अवेलेबल नहीं था सम्मन को लेने के लिए। देन क्या किया जाएगा? देन The serving officer shall affix one of the duplicate of the summon to some conspicuous part of the house or homestead। मतलब हाउस या हाउस के आसपास किसी भी conspicuous part पर उस सम्मन को affix कर देगा यानी अटैच कर देगा, चिपका देगा, one way in the Hindi language, अदरवाइज अटैच कर देगा उसको वहाँ पर। and person with whom the
and person summoned ordinarily resides, thereupon the court, after making such inquiry as it thinks fit, may either declare the summon has been duly served or order fresh service in summon. अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ इस तरीके से ऑर्डर सम्मन हो गया है, इफ दिस थिंग्स फिट टू कोर्ट, देन कोर्ट ये मान लेगा कि सम्मन सर्व हो गया, अदरवाइज न्यू सम्मन भी इशू कर सकता है कोर्ट. इट्स अप टू कोर्ट बाय अफिक्सिंग द सम्मन ऑन द conspicuous place of the house. It's up to court to deem it like someone is served or not. Section 66 CRPC इस बारे में बात करता है कि when the person summoned is in the active service of the government, गवर्नमेंट के एक्टिव सर्विस में है, तब सम्मन सर्व कैसे माना जाएगा, तब सम्मन किसको सर्व किया जाएगा. तो ऑर्डिनरी जो सम्मन है वो जिस गवर्नमेंट ऑफिस में वो एक्टिव सर्विस में है वहाँ के हेड ऑफ द ऑफिस को सम्मन सर्व किया जाएगा इन द डुप्लीकेट्स वेयर द पर्सन इज एम्प्लॉयड, एंड द हेड शैल देयर अपॉन कॉफ द सम्मन टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 62. मतलब अगर हेड ऑफ द ऑफिस का किसी भी सर्व किया जाएगा तो वो हेड ऑफ द ऑफिस बाद में सेक्शन 62 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उस पर्सन को वो सम्मन सबमिट करेगा. And shall return it to the court under his signature with the endorsement required by the section. Means डुप्लीकेट में उसको सम्मन सर्व करेगा और जो डुप्लीकेट होगी वहाँ पर उसके साइन लेकर वापस उसको कोर्ट को भेज देगा. देन बात करते हैं सेक्शन 67 की. सेक्शन 67 बात करता है कि अगर सम्मन आउटसाइड ऑफ इंडिया सर्व करना हो या फिर आउटसाइड ऑफ दैट कोर्ट लिमिट सर्व करना हो. एक कोर्ट की, हर कोर्ट की अपनी एक लिमिट होती है, जुरिडिक्शन होती है. उस जुरिडिक्शन के बाहर से कोर्ट को एक सम्मन सर्व करना हो, देन क्या करेगा कोर्ट. ये सेक्शन 67 बात करता है इस बारे में. देन इट शैल बी सर्व्ड बाय एनी प्लेस आउटसाइड इट्स लोकल जुरिडिक्शन, इट शैल ऑर्डिनरली सेंड द सम्मन इन डुप्लीकेट टू द मजिस्ट्रेट. मतलब जिस मजिस्ट्रेट का वो लोकल एरिया होगा, जिस कोर्ट के अंदर वो लोकल एरिया आता होगा, जिस कोर्ट का वो जुरिडिक्शन होगा, वहाँ के मजिस्ट्रेट को वो सम्मन सर्व किया जाएगा और वो मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू जिसका वो लोकल जुरिडिक्शन है वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, 63 और 64 सम्मन को सर्व कराएगा. सेक्शन 68 बात करता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड वन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट. तो when the summon issued by a court is served outside its local jurisdiction, in any case when the service officer who has served the summon is not present at the hearing of the case, an affidavit purporting to made before a magistrate that such summon has been served in duplicate of the summon purporting to be endorsed. Okay. Then बात करते हैं सेक्शन 69 बात करता है कि a court issuing summon to a witness may in addition to and simultaneously with the issue of the summon direct a copy of the summon to be served by registered post addressed to the witness at a place where he ordinarily resides. मतलब अगर किसी witness को summon issue करना हो तो by ordinary post भी witness को summon issue किया जा सकता है जहाँ पर भी वो रहता है या बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क करता है फॉर गेन वहाँ पर. ठीक है, ये था सम्मन. हम सेक्शन 61 to 69 सम्मन के बारे में बात करता है कि सम्मन क्या होता है, कैसे इशू होता है, हमने बात की यहाँ पर. अब एक क्वेश्चन है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पढ़े जुडिशरी में जो आए हैं या APPO एग्ज़ाम, क्लैट के एग्ज़ाम्स में, अदर एग्ज़ाम्स में जो चैप्टर 6 से ऑफ CRPC से पूछे गए हैं. नॉर्मली क्वेश्चन यही होते हैं कि सम्मन कैसे सर्व होना चाहिए, रिटर्न डुप्लीकेट साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट्स. सम्मन कौन सर्व करेगा, कैसे सर्व करेगा, सेक्शंस याद होने वेरी इंपॉर्टेंट हैं इन द टाइम ऑफ द इफ वी टॉक अबाउट सम्मन. सो अंडर CRPC substituted summon of service of summon can be made by affixing someone on the house, by a registered post, by courier or none of these. ये क्वेश्चन है आज का. This is today's question and it was asked in MPJS 2012 and and JJS 2014. So आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. और अदरवाइज
आपको समन में बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टीच क्लियरली, आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, क्या कंडीशंस है मैंडेटरी, कैसे सर्व होता है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर जुडिशियल एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स टू। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वारंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।